पहलवान होते हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि एक राजनीतिक होते हुए ज़्यादा अच्छा लगा। योगेश्वर दत्त के मन में थोड़ा बहुत ये मलाल है, यार डीएसपी का पद था, पहलवान था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था, कि यह राजनीति में क्यों आ गया। तो चुनौती लग रही है ये चुनाव, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी मैदान में उतर चुके हैं अपने प्रत्याशी के लिए, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये चुनाव हम नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये विकास का चुनाव है, इनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है, इस बुरोदिल के विकास की लड़ाई है ये। और यहाँ पे कमल 100% खिलेगा। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों वाली नीति अपनाई है कि फूट डालो राज करो। उन्होंने एक दूसरे को भाई को आपस में लड़ाना, क्षेत्रवाद में बांटना, गाँव में बांटना, जातीय पार्टी में बांटना, ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। बिल्कुल मज़े से राजनीति कर रहे हैं। हम जो काम करते हैं इंजॉय करते हैं और मज़े से काम करते हैं, टेंशन नहीं लेते। हरियाणा में एक उपचुनाव हो रहा है बड़ौदा विधानसभा का, और सरगर्मियां चुनाव को लेकर काफ़ी जोरों पर है। प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए गांवों में जा कर के और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल हम पहुंचे हैं, रबड़ा गांव है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। और योगेश्वर दत्त को इस बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो फिलहाल योगेश्वर दत्त अपनी चुनावी जनसभा खत्म करके यहां आ रहे हैं और हम उनसे बात करते हैं किस तरह के क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह का चुनावी माहौल फिलहाल बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। लोगों से मिलने का सिलसिला फिलहाल चल रहा है और वो वोट की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। योगेश्वर, बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव पूरे प्रदेश की नज़र इस चुनाव पर है और भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है। देखिए, बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। इस बार बदलाव की बहार है और यहाँ से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की हमारी जो मैं चुनाव लड़ा हुआ हूँ, इस बार कमल बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगा और कमल खिलेगा। पिछले चुनाव में मार्जिन थोड़ा रहा था, त्रिकोणीय मुकाबला था, अब की बार ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा मुकाबला है, तो किस तरह का नतीजा दे? बहुत ज़्यादा मतों से इस बार हम यहाँ पे विजय होंगे। गठबंधन में मैं चुनाव लड़ा हूँ और एक साल जो मैंने यहाँ पे लगाया है, लोगों की सेवा की है और कोरोना काल में भी, और यहाँ पे जो अभी जो काम करवाए हैं उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला। और लोगों ने सोच बना रखी है कि सरकार के साथ रह के अपना विकास करना है। यहाँ पे अब विकास की लड़ाई है, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। योगेश्वर, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि इस कैंडिडेट को ना देखे, खुद मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे देखकर वोट। और मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे विकास को देखो और मेरे को देखो। मैं इस हल्के का यहाँ का बेटा हूँ मैं, और अच्छा कौन है ये देखें। इसकी यहाँ के लिए कौन लड़ाई अच्छी तरीके से लड़ सकता है। 10 साल कांग्रेस राज में यहाँ पे क्या हुआ, बड़ौदा में क्या विकास हुआ है। अभी यहाँ पे 2 कॉलेज आए हैं, यूनिवर्सिटी आई है, IMT आई है, ये हमारी प्रयास से आई है। 10 साल कांग्रेस सरकार अपने यहाँ पे वो विकास कार्य बताए या आमने सामने बैठ के बात कर सकती है इस विषय पे। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, पहलवान होते हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि एक राजनीतिक होते हुए ज़्यादा अच्छा लगा? देखिए, तब भी बहुत अच्छा लगता है। देश के लिए मेडल जीतते हैं, जब मेडल जीतते थे, देश के लिए तिरंगा लेके भागते थे, बहुत खुशी होती थी, गर्व होता था। आज भी अपने लोगों के लिए यहाँ पे जो काम करवाते हैं विकास के, चाहे बिजली समस्या हो, पानी समस्या हो, इनकी समस्याओं का जब हम समाधान करने की कोशिश करते हैं, समाधान होता है, तो बहुत मन को संतुष्टि मिलती है कि इन लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए हमने कुछ किया है और मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। क्या योगेश्वर दत्त के मन में थोड़ा बहुत ये मलाल है, यार डीएसपी का पद था, पहलवान था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था, कि यह राजनीति में क्यों आ गया? देखिए, पहलवानी की उसमें पहलवानी में मज़े लिए, देश के लिए मेडल जीते, खुशी मतलब एक बहुत खुश हो गए पहलवानी की, देश के लिए खेले, देश के लिए मेडल जीते, बहुत खुशी थी। उस टाइम पे भी खुश होते थे कि हम देश के लिए कुछ करते हैं। 10 साल DSP की नौकरी की, वो भी उसमें भी बड़े खुश हो गए किए, और अभी इसमें भी बिल्कुल मज़े से राजनीति कर रहे हैं। हम जो काम करते हैं इंजॉय करते हैं और मज़े से काम करते हैं, टेंशन नहीं लेते, दिल खुश रह करते हैं। और वो एक का चीज़ है कि बड़ौदा लगेगा, ये जो इतने काम कार्य हुए हैं, एक ये खुश रह के कार्य करने वाली बात है। और हम जहाँ भी जो काम करते हैं बड़ा दिल रख के और
खुश हो गए वो चीज़ें करते हैं। कुछ चुनौती लग रही है ये चुनाव, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी मैदान में उतर चुके हैं अपने प्रत्याशी के लिए, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इधर हम जुटे हुए हैं। और यहाँ की जो जनता, ये चुनाव हम नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये विकास का चुनाव है, इनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है, इस बड़ौदा के विकास की लड़ाई है ये। और यहाँ पे कमल 100% खिलेगा 10 तारीख को, आप देखना। क्या योगेश्वर दत्त अगर विधायक बनते हैं तो अपने इस बड़ौदा विधानसभा में सबसे पहला काम आपको कौन सा लगता है करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमने लोगों से बात की, कई जगह पानी की समस्या है, गलियों की समस्या है, और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ौदा विधानसभा में कोई बड़ा शहर नहीं है, गाँव ही है, और गाँव में ज़्यादातर पानी, बिजली, निकासी की समस्या, ये दिक्कतें होती हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, या खेलों से संबंधित समस्या हो, शिक्षा की हो, हर जगह हम काम करेंगे। एक चीज़ नहीं, हर चीज़ को हम साथ लेके चलेंगे और हर उसमें सुधार करेंगे। जहाँ भी जो कमी होगी उसको दूर करेंगे। एक हमने जनसभा में आपकी में सुना, आप लोग ये एक बात करें कि लोग जाति पाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह की जाति पाति की लड़ाई हो रही है? हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों वाली नीति अपनाई है कि फूट डालो राज करो। उन्होंने एक दूसरे को भाई भाई को आपस में लड़ाना, क्षेत्रवाद में बांटना, गांव में बांटना, जाति पार्टी में बांटना, ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है और इसी के आधार पर वो राज करते आए हैं। अब पर लोग उनकी बातों समझ चुके हैं। और यहाँ पे ये जो अभी बड़ौदा चुनाव है, ये जाति पाति का चुनाव नहीं है, ये विकास का चुनाव है। और लोग यहाँ के समझदार हो चुके हैं, वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कि मैंने डीएसपी बना दिया था योगेश्वर दत्त। डीएसपी में कांग्रेस की सरकार थी, अगर कोई और सरकार होती तब भी मैं डीएसपी लगता। मैंने जो खेल नीति है वहाँ तक मैं पहुँचा था, वहाँ पे मैं स्टैंड करता था खेल नीति पे। तो ये थे योगेश्वर दत्त जो चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और इन लोगों का ये कहना है कि वो जाति पाति की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और उनका विकास का मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। अब 3 तारीख को वोटिंग होनी है, वोटिंग के बाद पता चल पाएगा कि वास्तव में इस बड़ौदा का ताज किसके सिर जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दावा कर रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी मैदान में उतर चुके हैं और वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने में जुटे हैं। वहीं योगेश्वर दत्त अपना प्रचार कर रहे हैं और हरियाणा सरकार के बहुत से मंत्री और नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो 3 तारीख को वोटिंग होगी और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ौदा का ये सेहरा किसके सिर बंधने वाला है और कौन यहाँ से विधायक बनकर हरियाणा की विधानसभा में जाएगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र।